Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. We have launched the 5th edition of SSC English book. Students, in which you get 7600 plus TCS MCQ. And one more good news for you students, we have also launched the video course of this book. Complete 7600 plus questions in form of video you will get in this video course. You can recommend this video course to your friends, relatives. जिन भी स्टूडेंट्स को अब तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता था, जैसे एरर सोल्व किया पर सॉल्यूशन से समझ नहीं आया कि ऐसे आएगा या वैसे आएगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, तो दिस वीडियो कोर्स विल वेरी हेल्पफुल फॉर देम. ओके स्टूडेंट्स, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स. करें अब स्टार्ट. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1000 प्लस क्वेश्चंस. नेक्स्ट आर सेंटेंस री इंप्रूवमेंट की सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 300 क्वेश्चंस. ओके, 750 प्लस क्वेश्चन ऑफ एरर्स. नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आपको खुद सोल्व करने का ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके, तब आपको सॉल्यूशन देखना है. और किसी भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे पहले रीड कर जाना है 5 सेकंड के अंदर अंदर कि क्या लिखा हुआ है अपनी मदर टंग में, कि लिखा क्या हुआ है, क्या पता रीडिंग स्किल से ही सोल्व हो जाए क्वेश्चन. ओके, देखो, नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट. कह रहे जैसे ही ये आइडिया एंटर हुआ उसके सर पर, कैरिड कन्विक्शन विद इट, उसी टाइम उसको कन्विक्शन होगी, समझ होगी कि कैसे इसे करना है एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये लिख रखा है. तो जब भी नो सूनर बेस्ड क्वेश्चन आए तो दो तरह के एरर आप बच्चों इसमें चेक कर सकते हो. बता दूं वो दोनों तरह के एरर क्या होते हैं. आ जाओ. नो सूनर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मैं ये पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पर हमें बार बार बताना पड़ता है. क्या पता रैंडमली ये वीडियो यूट्यूब पे डले या कहीं भी, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है कि उनके लिए नया ना हो, जो नए बच्चे हैं. तो पहला एरर आता है बेटा नो सूनर बेस पे, कंजंक्शन का एरर. कंजंक्शन का एरर स्टूडेंट्स, क्या होता है एरर कंजंक्शन का. आपको पता है जब भी नो सूनर स्टार्टिंग में लगा होगा, ये एक एडवर्ब होता है, तो ये दो क्लोज ज्वाइन करेगा पक्का. एक ये वाली लाइन कि जैसे ही ट्रेन आई हम पहुंच गए, जैसे ये हुआ वो हो गया, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया, ऐसे. तो बीच में एक कंजंक्शन लगी मिलेगी और एक क्लोज यहां होगा और एक यहां, क्योंकि दो क्लोज को ज्वाइन करना है. इफ यू वांट टू ज्वाइन टू क्लोज यू नीड अ कंजंक्शन. ओके, तो कंजंक्शन नो सूनर के साथ लगेगी हमेशा देन, बट हार्डली या स्कार्सली के साथ जो बच्चों कंजंक्शन लगेगी वो लगेगी व्हेन. बस एक तो ये आता है जब हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो. अब पहले तो ये चेक कर लो, ये याद कैसे करोगे. देखो बेटा, ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव वर्ड है ये. नो सूनर, बेटर, वाइजर, तो आपको पता है जब भी कंपैरिजन होता है तो आगे देन लगता है. तो ये याद कर लो, ER वाला वर्ड है, देन लेता है, जो बच गया वो व्हेन लेता है. तो ये तो याद हो गया, नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली व्हेन. तो भूलना मत, मिक्स मत करना. EN भी दे देता कई बार, AN वाला AN है ये, वो देन वाला नहीं है, तब वाला नहीं है. ER है, ये वाला लगेगा कंजंक्शन. ठीक है, तो आओ चेक करते हैं. लगी हुई है नो सूनर, हाँ बिल्कुल सही लगी हुई है. तो ये वाला तो एरर इसमें है नहीं. दूसरा एरर जो बचता है वो बचता है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में इन्वर्जन का. क्या इन्वर्जन सही से किया हुआ है. अब कहोगे ये इन्वर्जन क्या है. इन्वर्जन बताता हूं क्या है. जैसे मैंने एक लाइन लिखी स्टूडेंट्स, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क. इस सेंटेंस में आपको इन्वर्जन लगाना है स्टूडेंट. इन्वर्जन का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए बस किसी तरह. इसे कहते हैं इन्वर्ट हो जाना. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट से पहले आ जाए, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इन्वर्जन. ठीक है, तो यही था इन्वर्जन लग रहा है. ठीक है, तो आप बताइए अब क्या हो रहा है. इन्वर्जन लग रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बस और कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, तो ये कहां कहां होता है ये बताइए. पहला, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब होता है, तभी तो देखो क्वेश्चन मार्क लग गया. पर ऐसा ना सोचना कि क्वेश्चन हो तभी होता है. ये एक टाइप पता है, मैं लास्ट में फुल स्टॉप लगाऊंगा तब भी इन्वर्जन होगा. अब कहोगे ये कब होता है सर. देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, आई विल नेवर कम हेयर, क्योंकि नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी पोजीशन यही होती है हेल्पिंग और मेन से बीच में. ऐसे नोट भी यही लगता है, सेल्डम भी यही लगता है. बट कई बार सेंटेंस में एक इम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए सेंटेंस में ये आगे आ जाते हैं. नेवर आई विल कम हेयर, कभी नहीं आऊंगा. यहां हिंदी की आ रही थी मैं कभी नहीं आऊंगा, यहां आ रही है कभी नहीं आऊंगा. आगे आगे सेंटेंस में जोर डालने के लिए. बट अगर आप इनकी पोजीशन बदलकर यहां लिख देते हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब को संभाल रखा था ये भी इसके साथ आगे आ जाएगी, नेवर विल आई. और अगर आपने विल आगे नहीं लिखा तो सेंटेंस गलत है, फिर नेवर वहीं लिख लो. अगर आगे लिखते हो तो ये नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड सेल्डम, नेवर, नो सूनर, जब भी आगे मिले आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा. हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी तब सब्जेक्ट लिखना होगा, जब भी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब से. तो ये देखो नो सूनर है तो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. देखो ये रही, इस क्लोज की हेल्पिंग वर्ब लानी है, उसकी नहीं, देन वाले की नहीं, सिर्फ नो सूनर वाले क्लोज की. ठीक है, ये एडवर्ब है.
डिड आगे है ना, और डिड आगे है तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट होगा तभी डिड निकाला गया है। जैसे ये सेंटेंस ऐसे होगा, दिस आइडिया एंटर्ड, ऐसे होगा, और आपको पता है यहां पे हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, इनमें तो विल दिया हुआ था, इसमें दे नहीं रखी, तो आपको अपनी तरफ से निकालनी है। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, या एंटर्स होता तो आती डू डज, तो डिड आगे जैसे ही आया आपको पता है डिड आ गया तो आगे तो फिर बेस फॉर्म आती है, क्योंकि ऑलरेडी डिड होता है। ये देखो, आई डिड नोट प्ले, प्ले होता है, बार बार V2 नहीं लिखते हैं तो एंटर, तो अब यही था, डिड आगे आ गया तो यहां क्या आ गया, एंटर। अब आ जाओ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नो सूनर डज दिस आइडिया एंटर, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी आ गया और आगे बेस फॉर्म भी है, ऐसे नहीं लग रहा है क्योंकि डज में लग गया, बट आगे पास्ट चल रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ प्रेजेंट आगे पास्ट। नो सूनर डू दिस आइडिया, हिज आइडिया, हिज देखो ये हिज लिख रखा है, वैसे रिप्लेस करना है बस इस लाइन को, हिज लिख दिया वो कोई दिक्कत नहीं, पर हिज आइडिया तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के तो डज आता है, डज ही प्ले, डू यू प्ले, डू प्लूरल के लिए, इसलिए गलत हो गया। हैज हेल्पिंग वर्ब मान लो कोई बात नहीं, प्रेजेंट माननी तो चाहिए क्योंकि वहां पास्ट है, सारा सेंटेंस पास्ट में चलेगा, और रिप्लेस यही करना है इसलिए वो सही है, और वो सही है वो पास्ट में माना जाएगा, इसे ठीक करना है, ठीक है। जो टेंस दे दिया उसे मान लेना है, इस पे अंडरलाइन नहीं करी, इसका मतलब पास्ट है, ये करेक्ट है, तो इसे ठीक करना है। तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी एंटर्ड, या तो ये वैसे ही गलत हो, नो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक है, ये पास्ट वो भी पास्ट। और कोई भी क्वेश्चन अब आगे करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप नए स्टूडेंट से, इसलिए देखो, अगर किसी लाइन में उसने यूं लिख रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कोई लाइन बना रखी है, आई रोट अ लेटर, और आप एरर ऐसे निकालने यूं ना कहना या V2 क्यों आ गई। अगर हिंट नहीं है कोई टाइम का, इफ देर इज नो हिंट ऑफ टाइम, येस्टरडे, डेली, ऐसा कोई हिंट नहीं है स्टूडेंट, तो आप कोई भी वर्ब दे दे आपको ठीक मान ले, ओके। आई राइट अ लेटर दे दे, सही मान लेना है, आई विल राइट अ लेटर दे दे, सही मान लेना, बट इफ देर इज हिंट ऑफ टाइम, येस्टरडे, अब आपको V2 ही लगानी पड़ेगी, डेली लिख दे तो आपको V1 ही लगानी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप कोई भी नहीं लगा सकते, पर कोई हिंट नहीं है तो 12 के 12 टेंस का फॉर्मूला सही होता है, तो जो लगा दे मान लो। आ जाओ, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी, रेवलरी का मतलब होता है सेलिब्रेशन, ठीक है, एंड कैमरेडरी फ्रेंडशिप, होली एक फेस्टिवल है सेलिब्रेशन का और फ्रेंडशिप का, विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, बिटवीन लगता है दो चीजों के लिए, और इसके आगे एंड जरूर आता है, ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं इसके, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे दो जनों के लिए आता है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो बिटवीन प्रीपोजिशन यहाँ बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे, देखते हैं क्या आएगी। हाँ, सेलिब्रेटेड अपॉन द कंट्री, को यहाँ पे पोजीशन थोड़ा बतानी है, अपॉन, ही जम्प्ड अपॉन, एट द कंट्री नहीं, अक्रॉस द कंट्री बिल्कुल ठीक है, कंट्री के लिए एट नहीं आता, इन आता है, या तो अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, पूरे देश में मनाया जाता है, एक हिस्से से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ऐसे बोलना चाह रहे हैं, तो भैया आपको ये प्रीपोजिशन यूज करो, बिटवीन वहां सही नहीं है, और एक ही कंट्री तो लिख रखी है, बिटवीन तो दो चीजों के बीच में लिखते हैं, तो हेयर अक्रॉस इज अ राइट प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स। ये करिए 303। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल अवर कैलकुलेशंस, वेंट आउट, वेंट आउट क्या कहीं चले गए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे हमारी कैलकुलेशन से परे थे, हमने तो सोचा था कुछ 5% में काम हो जाएगा, पर ये निकले 9-10%, तो ये बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, हमारी सोच से परे, तो आपको जो प्रीपोजिशन एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए वो ये करना चाहिए, क्योंकि आपको ये देख लिया करो बेटा, कि आपको रिप्लेस क्या करना है, ठीक है, अंडरलाइन जो लगी है ना उसी को ठीक करना, बाकी ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लोन, वेंट, वेंट भी सही है, आउट, आउट प्रीपोजिशन गलत है, आउट होती है बाहर, इन अंदर बुलाने के लिए प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन जो ठीक है वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड यहाँ पे सही है, रीडिंग स्किल से ही हो जाएगा बच्चे, आधे क्वेश्चन तो यहाँ रीडिंग स्किल से हो जाएंगे। चलो अगला करो, श्यामा डजंट लाफ, ठीक है, नोर शी स्माइल, ना वो हंसता है ना वो स्माइल पास करती है, यूं बोल रहे हैं, श्यामा लड़की होगी इसी के लिए शी आया, ठीक है, ना हंसती है ना स्माइल पास करती है, जो भी है ऐसे लिख रखा है। अब इसमें क्या एरर है मैं आपको बताता हूँ, इसमें फिर से इन्वर्जन बेस एरर है, इन्वर्जन, यूं ना कहना नोर आ गया तो नाइदर कहाँ है, वो होते हैं नाइदर नोर, जब दो पेयर बनाने हो, नाइदर राम नोर शाम, ऐसे, वो ये क्वेश्चन नहीं है, ये है एडिशन टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन, एडिशन टू स्टेटमेंट, बताता हूं ये क्या होती है एडिशन टू स्टेटमेंट। आज पहले पॉजिटिव सेंटेंस की भी बता देता हूं, फिर नेगेटिव की बता दूंगा। पॉजिटिव की ले लो, जैसे मैंने बोला इंडिया एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको एडिशन स्टेटमेंट करनी है, एडिशन का मतलब
ऐसे ही उसके लोग भी, ये बोलना है ऐसे ही उसके लोग भी। तो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले आगे सो नाम का एडवर्ब लिख दोगे। और मैंने अभी अभी बताया था स्टूडेंट, एडवर्ब जब आगे आते हैं ना, इन्वर्जन होता है ज्यादातर एडवर्ब में, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। और पूरा नहीं बोलना, ऐसे ही उसके लोग भी बोलना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? जो इस सेंटेंस में लगी हुई है वही यूज होगी। क्या लगी हुई है? इज। तो यहाँ इज एम आर में से आएगी, पीपल है ना, पीपल प्लूरल है तो आर लिख दिया, सो आर द पीपल। और ये पीपल देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हुई है, इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्यों हुआ? क्योंकि आपने एडवर्ब ऐसे लिख दिए। अब नेगेटिव बनाते हैं कुछ नेगेटिव। आई हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव तो नहीं, मैंने पॉजिटिव ही बना दिया, अभी बनाता हूं यहां। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। ना ही उसने खेला, ही के लिए मान लेते हो तो आप नाइदर या नोर दोनों यूज कर सकते हो, फिर नोर आ गया। अब ये नोर यहाँ पे कंजंक्शन या एडवर्ब है, अब फिर से इन्वर्जन होगा क्योंकि नेगेटिव वाला एडवर्ब आगे आ गया। ना ही उसने, ना ही उसने, मैंने नहीं खेला, ना ही उसने। नोर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? जो इस लाइन में लगी हुई है वही। नोर हैव नहीं लगेगी, हैज लगेगी, ही लिख दिया। मेन वर्ब नहीं आई, हेल्पिंग आ गई, मेन तो वहीं आएगी, प्लेड, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है क्या बोलना है, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। नोर ही प्लेड। अब यहां भी वही इन्वर्जन लगाना था स्टूडेंट जो इन्होंने लगाया नहीं हुआ। आ जाओ। श्यामा डजंट लाफ, श्यामा नहीं हंसती, ना स्माइल करती। तो आपको पता है नोर आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही नहीं, जो कि आपको पता है नोर से सेंटेंस एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इन्हें कहते हैं इन्वर्जन करना पड़ता है जब भी नोर से सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है। एडिशन टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है। अब आपको स्माइल में से हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी। बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वही रहेगा जो यहाँ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखती नहीं है हेल्पिंग वर्ब, बाकी 10 टेंस में दिखती है, किसी में विल दिखेगी, किसी में इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट आई प्ले और पास्ट इंडेफिनिट आई प्लेड, इसमें नहीं दिखती, इनमें अपनी तरफ से लगानी पड़ती है स्टूडेंट, डू डज या डिड। तो बोलो यहां पे लगाओ अपनी तरफ से स्टूडेंट डज। क्या लगाओगे? डज लगा दी, ठीक है। और डज लगाते ही आपको पता है आगे तो ऐसे ही लगेगा नहीं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका मतलब बिल्कुल ही सही स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, हाँ, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है। और जो असली क्वेश्चन यूज होता है ना, गो बैंकरप्ट होता है, गो बैंकरप्ट जो फ्रेज यूज होता है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी। द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट लिख रखा है, टू बी बैंकरप्ट, ऐसा लग रहा है एमएनसी टू बी होना, बैंकरप्ट नहीं, गो बैंकरप्ट यूज होता है। और टू के बाद तो V1 आनी आनी है, इसे एडवांस वर्ब कहते हैं क्योंकि एक वर्ब आ चुकी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सेंटेंस में एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है। इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब यू शुड यूज कंजंक्शन, अदरवाइज एडवांस वर्ब। एक वर्ब आ गई, मैं चाहता हूं, मेरे मुंह से एक वर्ब और निकल गई, खेलना, तो आपको अपनी तरफ से खेलना लिखोगे ना, जैसे यहां प्ले, तो ऐसा लगेगा दो वर्ब आ गई और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ, तो इसे नाउन बना लो क्योंकि अभी नाउन आ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह खाली है। तो किसी भी V1 को नाउन बनाना है तो उसके आगे क्या लगा दो? टू लगा दो या ING लगा दो। ING वालों को जेरेंड बोलते हैं, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं बस। आई वॉन्ट टू प्ले, बट याद रखना ये नाउन की जगह पर बैठ तो गया शराफत से, पर ये वर्ब वाले काम भी करेगा। क्या वर्ब वाले काम? वर्ब के बाद साउंड निकलती है, क्या खेला, कैसे खेला, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब भी लेना शुरू कर देगा। प्ले व्हाट? क्रिकेट। अब ये टू प्ले क्या है? इस वॉन्ट का ऑब्जेक्ट। पर क्रिकेट क्या है? ये जो नाउन रूपी वर्ब है, नाउन प्लस वर्ब दोनों का काम कर रही है, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ वर्ब जेरेंड लेती हैं जिसमें आगे जाने की सेंस ना है, इन्फिनिटिव आगे जाने की सेंस लेता है, ठीक है। तो ये होती है एडवांस वर्ब, ये यूज कर सकते हैं। तो ये देखो एक वर्ब ऑलरेडी आ चुकी, तो ये एडवांस वर्ब टू गो, टू के बाद V1 आएगा, एडवांस वर्ब है, ठीक है। या तो ऐसे बनाओ नाउन या ऐसे, बट जो वर्ड अपने आप में नाउन है उसे ना छेड़ देना। आई वॉन्ट अ कार, ये प्योर नाउन है, इसे नहीं करेंगे। वो प्ले तो वर्ब थी ना, इसलिए नाउन बनाया, प्ले वर्ब है, आना नाउन है उस जगह पर, क्योंकि वो जगह किसकी है? नाउन की, तो आगे टू लगा दिया। पर ये तो ऑलरेडी नाउन है और ये प्योर नाउन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता क्रिकेट, ये आवाज निकाल नहीं सकता, वर्ब निकाल सकती है, ठीक है तो नाउन की जगह पर मानती वर्ब ही अपने आप को ऑब्जेक्ट लेने के लिए, बस पोजीशन वाइज नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये जगह किसकी है? आई वॉन्ट व्हाट? नाउन की। निकल क्या रहा है आपके मुंह से? वर्ब, नाउन बनाना पड़ेगा। तो आ गया ये। वी कंसीडर्ड इन ब्रीफ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है कंसीडर्ड वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडवर्ब करते हैं। देखो ही रन्स, अब यहां पे वर्ब है, वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट की साउंड आती है, वट क्या किया, क्या खेला, बट कुछ वर्ब अपने बाद एडवर्ब लेती हैं बिकॉज दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रन्स हाउ? स्लोली। तो ये स्लोली किस लिए आया? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करना था, एडवर्ब आएगा। नाउन या प्रोनाउन को करना होता है, एडजेक्टिव आता। तो बताओ यहाँ वी को नहीं करना, कंसीडर को करना। वी कंसीडर्ड हाउ? ब्रीफली, एडवर्ब बना दिया, ब्रीफ नहीं था एडवर्ब। ये करिए, हाँ
कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। क्या करना है, इंपॉर्टेंट के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, कह रहे हैं इसको रिप्लेस करो, करना ही पड़ेगा रिप्लेस, ठीक है। इनके नीचे नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट के नीचे, ठीक है, रिप्लेस करना ही पड़ेगा। रिक्विसाइट का मतलब होता है कोई आपको जॉब लेने जा रहे हो, वहां पे रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं। तो इंपॉर्टेंट का मतलब सिंपल मान लो ना स्टूडेंट, एसेंशियल पार्ट, एन एसेंशियल पार्ट, क्योंकि पार्ट के आगे आर्टिकल भी नहीं था इसलिए वैसे भी गलत है, ये लगाओ, जरूरी पार्ट है हमारी जिंदगी का, यही रिप्लेस कर सकता है वर्ड, बाकी तो अलग अलग सेंस में यूज होने वाले वर्ड है। एडजेक्टिव भी यूज करना है, ये भी पता लग रहा है तो ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, और वो जगह इंपॉर्टेंट किसकी है, एडजेक्टिव की है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो देख लिया करो, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव भी होता है, बट ये आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन है ना, ये सारे देख लेंगे, ठीक है। पर वो आर्टिकल जो है वो पार्ट के लिए आया है, ये भी बात सही है। तो रिक्वायर्ड पार्ट तो सेंस नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, नीडेड पार्ट भी नहीं, एसेंशियल और इंपॉर्टेंट रिप्लेस हो सकता है बिल्कुल, नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं तो नो इंप्रूवमेंट लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है, ठीक है। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, ही विल के बाद V1 आई हुई है, ठीक है, टॉक के बाद अबाउट आता है, हाँ बिल्कुल सही है, टॉक अबाउट का मतलब होता है डिस्कस, डिस्कस के साथ अबाउट ना लगा देना कभी, अभी आएगा ये क्वेश्चन, डिस्कस के साथ अबाउट ना लगाना, डिस्क्राइब के साथ अबाउट ना लगाना, क्योंकि टॉक अबाउट का मतलब ही डिस्कस होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब ही कंप्राइज होता है, इसके साथ ऑफ ना लगा देना। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब ही होता है डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग सेम है, के बावजूद, किसी चीज में कुछ कंटेन करना, बात करना, तो अबाउट नहीं लगता क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं लेती, सीधा ऑब्जेक्ट लेंगी, अबाउट यहां लगाओ। तो ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, नथिंग बट फिल्म्स, बट का मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये फिल्म्स इसका नाउन है, ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन जो भी सॉल्यूशन लिख रखा है, मेरी बात सुन लेना, बिल्कुल सही बताऊंगा। बट कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन होता है तो पूरी लाइन चलती है, कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, लेकिन ये ठीक है, वो ऑनेस्ट पर्सन है लेकिन कुछ भी बोल लो, बट यहाँ पे एक्सेप्ट वाला प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो फिल्म्स को छोड़कर, वो बात किसी की नहीं करता, फिल्म्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ए प्रीपोजिशन है। तो अब एक कह रहे हैं ही विल टॉक अबाउट को रिप्लेस करो, बताओ ही विल टॉक अबाउट को रिप्लेस करना है स्टूडेंट, किससे करें बताइए। ही विल टॉक अबाउट को आपको रिप्लेस करना है तो आप किससे करोगे, ये टेंस लगा दूं, ही वॉज टॉकिंग एट नथिंग, प्रीपोजिशन ही गलत है। ही इज टॉकिंग इन, गलत है। शेल एक मॉडल है, शेल के बाद V1 आती है तो गलत है। अब रिप्लेस करना ही करना है, मैं तो ना भी करता क्योंकि कोई हिंट नहीं है, तो टेंस ही सारे सही होते हैं। वो बात करेगा किसी की नहीं फिल्म्स के अलावा, मैं लिख सकता था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। अरे किसी लाइन में अगर यूं लिख रखा है ही विल प्ले क्रिकेट, क्या एरर निकाला होगे क्या, क्या ये लाइन है नहीं क्या दुनिया में, क्या ये टेंस है नहीं क्या, ये भी सही है। तो अब कह रहे रिप्लेस करना ही करना है, तो मेरे को तो यही टेंस सही लग रहा है, बाकी सब गलत लग रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन गलत है, किसी में टॉक के साथ अबाउट आती है, वो बात करता है, फैक्ट बताना है, तो इसलिए इन्होंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को प्रेफरेंस दे दी, फैक्ट बताना है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, मैनी कंपनी डिस्प्लेड प्लेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर, डिस्प्लेज प्लेइंग, प्ले क्या खेलना है, इनकम टैक्स को पे करना है, हाँ, पे करने से बचती हैं। सरकमवेंट का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। हैज का मतलब टू तो होता है नहीं, इसके साथ इन होता है, हैज इन, इसका मतलब भी यही होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, हैज इन कंट्रोल, या फिर वही घुमा फिरा के बात करना, ठीक है, अवॉइड करना किसी चीज। इवेड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, यही आएगा इवेड पेइंग, ठीक है। इवेड वर्ब आ गई कंपनीज के लिए, और ये अपने आप को वर्ब मानती है, इसके बाद ये पेइंग क्या है, एडवांस वर्ब जेरेंट है। मैंने कहा था ना कुछ वर्ब इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट बना लेती हैं, जब वर्ब आ जाए, सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कुछ नहीं, आई एंजॉयड द क्लास, सिंपल नाउन है तो मत छेड़ना, पर यहाँ वर्ब निकल गई तो आई एंजॉयड डांस, अब पता आपको ये वर्ब है, नाउन बनाना पड़ेगा। आई एंजॉयड प्ले, आपको पता ये वर्ब है, जगह किसकी है, नाउन की, नाउन बनाना पड़ेगा, यही एक रास्ता, आईएनजी लगा के नाउन बना लो, ठीक है। सिंपल नाउन आ जाए तो है ही नाउन फिर तो। नेक्स्ट, वी हैव ओनली जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन नाउ, हमारे पास केवल थोड़ा बहुत पैसा है अभी जिंदा है। एंड इफ माई हस्बैंड लॉसेस हिज जॉब वी रियली बी अप अगेन इट, अप अगेन इट, नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने जॉब को खो दिया तो हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे, अगेंस्ट इट, बी अप अगेंस्ट इट, ये यूज करो। अगेंस्ट इट का मतलब जो भी हमारे खिलाफ हुआ है, जैसे जॉब, जॉब क्या कहते हैं, परिस्थिति खराब होगी ना, जॉब यहाँ पे छूट गई इनकी, तो हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये लिख रखा है इसमें। चलो ये करो। ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर, ठीक है, जो मतलब अंधे हो गए, डस्ट लग गई, वो मतलब पूरा डिसऑर्डर के गिर गए,
ठीक है, ब्लाइंड बाय। अब आपको बताइए ब्लाइंड क्या है, जो ब्लाइंड लिख रखा है यहाँ पे, कह रहे हैं ये लिखें, ये लिखें, ये करें, ये करें। इतना आपको सिखा देता हूँ, आ जाओ। इन्हें कहते हैं पार्टिसिपल्स। ये जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना, ये पार्टिसिपल्स है। दे लिख रखा है, दे फेल इनटू डिसऑर्डर, असली में ये सेंटेंस है दे। और ये दे को क्वालिफाई करने हैं, कौन हुए हैं ब्लाइंड, ये दे। दे क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स आते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। ब्लाइंड बाय द स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर, दे फेल इनटू डिसऑर्डर हाउ, ब्लाइंड बाय। चलो देखते हैं अब इससे क्या आता है। पार्टिसिपल्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, बस इतना सीख लो। आईएनजी वाला कब आता है और V3 वाला कब आता है, अगर आप इतना सीख गए तो हो गया। आईएनजी वाले एडजेक्टिव भी हैं ग्रामर में, ये नहीं आईएनजी वाली बस वर्ब भी होती है, आईएनजी वाला नाउन भी होता है, जेरेंट, स्विमिंग, रीडिंग। ये लो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आईएनजी वाला एडजेक्टिव। कंफ्यूज्ड पर्सन, V3 वाला एडजेक्टिव, ठीक है। और भी बहुत है। डेकोरेटेड बिल्डिंग, हाँ जी। आईएनजी वाला एडजेक्टिव, बोरिंग मूवी भी सुना होगा आपने, बोरिंग मूवी। तो ये होता है एक्टिव सेंस का। और V3 वाला होता है स्टूडेंट पैसिव सेंस का। एक्टिव सेंस का मतलब जिस ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एक्टिव का मतलब होता है वो डूअर है। और जिस ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव, वो रिसीवर है। एक्टिव सेंस का तो मतलब यही होता है, डूअर रिसीवर, करने वाला और उस पे वर्ब। जैसे एक्टिव को इसे कहते हैं आई प्ले, ये एक्टिव है, मैं खेलता हूं क्रिकेट। पर क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, इज प्लेड, ये पैसिव है। कैसे पता लगा पैसिव है, क्योंकि इसमें जो आगे सब्जेक्ट लिखा वो डूअर है इस वर्ब का, और इधर जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का रिसीवर है, ठीक है। क्रिकेट को खेला जाता है, यहां मैं खुद खेलता हूं, यहां क्रिकेट नहीं खेला, उसको खेला जाता है। चलो, क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर रहा है, एक्टिव सेंस का मतलब क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर रहा है, बोरिंग मूवी, यही है ना इसका अंडरस्टूड मतलब। एक्टिव सेंस, मूवी नाउन है और ये डूअर है, मूवी जो लोगों को बोर कर रही है। पर थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव कब लिखते हैं, ऐसा पर्सन जो कंफ्यूज हो रहा है, कर नहीं रहा, कंफ्यूजिंग पर्सन कर देता कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब खुद हो रहा है। डेकोरेटेड बिल्डिंग, पैसिव सेंस का, V3 है ना, पैसिव। बिल्डिंग डेकोरेट नहीं करी, वो डेकोरेटेड है, तो V3 कब करते हैं, पैसिव सेंस में। अब देखो, मैंने एक सेंटेंस में पार्टिसिपल लिखा, सीइंग अ लायन, शेर को देखते ही, शी जम्प्ड इनटू अ रिवर। इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं ग्रामर में, सीखने पड़ेंगे। तो ये किसने देखा है शेर को, शी ने, तो ये एक्टिव सेंस यूज हो रही है, क्योंकि शी ने देखा है, तो आईएनजी वाला यूज हुआ। बट देखो, डिसीव्ड, डिसीव्ड धोखा खाना, बाय हिज फ्रेंड, ही सुसाइड। अब ही को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड आया ये इसी के लिए आया, डिसीव्ड बाय फ्रेंड। किसने धोखा खाया, ही ने। अब बताओ, ही धोखा दे रहा है या उसने खाया है, उसने खाया, तो ये पैसिव सेंस है, इसलिए V3 वाला एडजेक्टिव यूज करेंगे। ऐसे ही तो ये जो ब्लाइंड करे नहीं है, ब्लाइंड हुए हैं, पैसिव सेंस इससे ही पता लग जाती है, बाय से। तो आप थर्ड फॉर्म वाला यूज करो, ब्लाइंडेड। बस इतना ही करना था, बाकी सब कुछ नहीं। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट थी। चलो, ये रीडिंग स्किल से हो जाएगा। अगर आपको, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अडोप्ट, if you want to know the difference between adopt and adapt, then you can do this sentence easily. Okay, adopt का मतलब होता है किसी को गोद लेना, adapt का मतलब होता है ढालना, बस। और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है कि अपने आप को ढालना ही होता है ज्यादातर, ठीक है। He was not able to adopt himself to the new environment of the hostel, ठीक है। टू भी लगती है आगे, ये भी याद करो, प्रीपोजिशन। He was not able to adapt, ढूंढ लो। ये तो एडजेक्टिव होता है, टू के बाद V1 आती है, वैसे गलत है। इसका मतलब होता है स्किलफुल, निपुण। एबल के साथ 4 नहीं आती। अडोप्ट फिर वही गलत, ठीक है। अडेप्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। नेक्स्ट, ये देखो वही आ गया, स्कोर्स। ये स्कोर्स नाउन है और ये वर्ब नहीं है, सीधा थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती बिना हैज हैव के। आप कहोगे बिना हैज हैव के तो थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, फिर ये कैसे आ गया, ये स्कोर्स की विशेषता है। ये वही पास्ट पार्टिसिपल है, V3 वाला। स्कोर्स नहीं दे रहे, उनको दिया गया। ये ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगे रहते हैं, नाउन के साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है, विशेषता है स्कोर्स की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे मान लो, या तो पूरा 2 क्लोज में बनाना है ना, इफ यू वांट टू यूज 2 क्लोज, तो यू शुड यूज विच आर, स्कोर्स विच आर गिवन। अगर आपको नहीं करना तो गिवन भी लिख सकते हो, अगर आपको 2 क्लोज नहीं बनाने तो। स्कोर्स गिवन, आगे वर्ब आएगी, अभी वर्ब नहीं आई स्कोर्स की। स्कोर्स गिवन बाय द मेंबर्स आर, ये वर्ब है मेन क्लोज, ये सेंटेंस की असली वर्ब है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं ये तो। स्कोर्स गिवन बाय द मेंबर्स, पढ़ो भी मती से जाए। स्कोर्स गिवन बाय द मेंबर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड एंड सेंट इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली। सेंट के बाद हमेशा टू लगती है। इन द हेड ऑफिस, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इन के आगे अंडरलाइन ही नहीं है, प्रीपोजिशन यूज कर रखी है, यहां तक आएगी अंडरलाइन,
ठीक है, सेंड टू समवेयर, टू क्यों यूज होती है, इधर से उधर जाने के लिए, आई गो टू स्कूल, इस तरह से इधर से उधर जाने के लिए रेसिपिएंट के पास। अवेयर ऑफ फ्रेंड्स हु स्पीक अगेंस्ट यू, उन फ्रेंड से बच के रहो जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। देखो बेटा, एक तो होता है अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, क्या होता है, जागरूक, अवेयर, किसी चीज का आपको पता हो, कंपनी को अवेयर होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है बचना, जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है गेट पे, बचना, तो बचने चाहिए की सेंस आ रही है। बाकी सब बेकार है। स्कार्स का मतलब होता है कम पॉपुलेटेड, केयरफुल ऑफ गलत है, जो सेंस आ रही है वो यही लिखो। बिवेयर और अवेयर में डिफरेंस ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, ये नहीं है कि वो मतलब भी तो हो सकता था, डिफरेंस ही जब अवेयर बिवेयर में पूछते हैं, इसलिए करा करो। हाँ, स्टूडेंट्स वर वॉन्ट, बिल्कुल ठीक है, वर वॉन्ट पैसिव सेंस है, अभी बताया था ना पैसिव एक्टिव क्या होता है। एक्टिव से पैसिव आप बना लोगे, जिसने एक्टिव सेंस और पैसिव सेंस सेंटेंस में पहचान ली तो मैं ये भी बता ही देता हूं क्या होती है। देखो बेटा, मैंने आई लिख के यहां लिखा डैश क्रिकेट। अगर आप कहते हो ये सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का यूज कराना पेपर में। अगर आपको लगता है क्रिकेट डैश बाय मी ये सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी पैसिव का लिखाना। पर पहचानो तो सही एक्टिव पैसिव है क्या, बस बिल्कुल आसान है। कई बार बता चुका हूं मैं लोगों को, पर कोई वीडियो नहीं भी हो सकती है किसी के लिए, उसको बताना पड़ता है यूट्यूब वगैरह के लिए, ठीक है। हाँ, आई डैश क्रिकेट, ठीक है। आप दा सिलेक्शन कैंपस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा 8708243324, ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो, आई डैश क्रिकेट, हाँ बताइए अब इसमें। ये सेंटेंस एक्टिव है तो फॉर्मूला एक्टिव का, पैसिव है तो फॉर्मूला पैसिव का। अब फॉर्मूले क्या होते हैं पैसिव के, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म या कोई भी बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी अगर कोई सेंटेंस पैसिव है तो। इज एम आर V3, वॉज V3, हैज बीन V3, विल बी V3, ऐसे। हाँ, ये सेंटेंस एक्टिव है, मुझे कैसे पता लगा, इसको देख के। आपको बस ये देखना है आगे क्या है, और आपको जो वर्ब यूज करनी है वो देखनी है। दो ही चीज पकड़नी है आपको, एक्टिव पैसिव पता लग जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखो, मैं, खेलना, ये जो आगे सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, ये वाली वर्ब खुद कर रहा है या इस पर हो रही है, खुद कर रहा है, बोलो, खुद कर रहा है ना, मैं खेलता हूं, खुद खेल रहा है, ठीक, बोलो, डन इतना, ठीक है। और अब यहां पर आ जाओ, खुद खेलता है तो एक्टिव है। अब क्रिकेट तो नहीं खेलता, क्रिकेट को खेला जाता है तो ये सेंटेंस पैसिव है। तो आगे जब करने वाला ना बैठा हो, रिसीवर है, तो सेंटेंस पैसिव में फॉर्मूला भी किसका आएगा, पैसिव का। क्रिकेट इज प्लेड बाय, बस करो। इसलिए स्टूडेंट्स वॉर्न नहीं करने, उनको वॉर्न किया गया, बस वॉर्न अगेंस्ट, ओन नहीं, अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ ये मत करो, अगेंस्ट यूज करा करो, ये करो। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज, हु क्या है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, कंजंक्शन वाला क्लोज शुरू हो गया, और ये जो हु है यहाँ पे प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, कोल्ड वर्ब का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और एम्प्लॉइज के लिए हुआ है तो नाउन के लिए जो वर्ड है इसलिए प्रोनाउन, इस वर्ब का सब्जेक्ट है इसलिए भी प्रोनाउन, और प्लस में कंजंक्शन भी है। मेन क्लोज ढूंढो, आपको पता है जब भी दो क्लोज हो, एक कंजंक्शन से चिपका हुआ क्लोज मिलता है और एक मेन होता है, कई बार जम मार के मिलता है। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज की वर्ब का है, इसमें एंटर ना कर जाना, ये तो कंजंक्शन वाला क्लोज स्टार्ट हो गया, आगे मिलेगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन सिक, कॉल्ड इन सिक का मतलब फोन कर देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, बीमार हूं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट, फिर वही कंजंक्शन एम्प्लॉइज के लिए हु आ गया, जो छोड़ चुके हैं जॉब को, लेफ्ट कर दी है, और जो बीमार थे। तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज, परसेंटेज है जो एम्प्लॉइज की, वर रिफ्लेक्टिव ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन सिक एंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट देयर। देखो दो, अब यूं कहोगे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज के लिए तो सर इज आना चाहिए, इज आना चाहिए, यही कहोगे, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे दो सब्जेक्ट हो गए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज एक ये, और एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये। तो जो भी बीमार हैं और या जो जॉब छोड़ गए 2 सालों में, ये साफ साफ दिखाता है जॉब की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कि सारा दिन बीमार पड़े रहते हैं या छोड़ गए, ये रिफ्लेक्शन देता है, एक परछाई बनाता है कि ये लोग बीमार है, ठीक है। तो यहां वर लगाऊं, दिखाता था नहीं बोल सकते हो, बेशक से वो छोड़ गए हैं पास्ट में, पर मेन क्लोज प्रेजेंट में आ सकता है। आपने टेंस का एक रूल पढ़ा होगा, अगर यहां पे मेन क्लोज किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये वाला क्लोज कंजंक्शन वाला प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। वो कहता है मैं पढ़ता हूं, वो कहता है मैं पढ़ता था, वो कहता है मैं पढ़ूंगा, तीनों में आ सकता है। बट इफ यू वांट टू यूज मेन क्लोज इन पास्ट टेंस, देन यू शुड ऑलवेज यूज पास्ट। अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो आपको ये सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कंजंक्शन वाले क्लोज हैं सबऑर्डिनेट, ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, मेन प्रेजेंट में हो सकता है। जो परसेंटेज है एम्प्लॉइज का और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये छोड़ गए हैं, ये दिखाता है रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या दिखाता है कि क्या जॉब की सेटिस्फेक्शन है। हाँ, ये लगा दो बस, और क्या,
ये सिंगुलर आ नहीं सकता क्योंकि दो सब्जेक्ट है, परसेंटेज और दा नंबर। ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है परसेंटेज दा नंबर। ऑफ के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, आपको कितनी बार बता चुका हूं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, द वाटर, ऑफ, गंगा, इन, इंडिया। कितना ही सेंटेंस को आप एक्सटेंड कर लो, वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वो ये है। ये प्रीपोजिशन के बाद वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, सब्जेक्ट इधर होता है। ठीक है, तो परसेंटेज है और उधर से दा नंबर है, दोनों सब्जेक्ट। वर आ गया, वर आएगा नहीं क्योंकि पास्ट हो गया, और ऑन आता नहीं है, ऑफ आता है। रिफ्लेक्टिव ऑन नहीं, रिफ्लेक्टिव ऑफ, ये लगा दो और कोई नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करो। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कर लो। इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। ये एडवांस वर्ब, आगे जाने की सेंस आ रही है। डिसाइड के साथ हमेशा इन्फिनिटिव यूज करते हैं। ही डिसाइडेड, अब आपको पता है एक वर्ब आ चुकी है, अब जितनी वर्ब आएंगी एडवांस आएंगी। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह खा लिया ही डिसाइड व्हाट, पर आपके मुंह से निकल गई वर्ब, आपको नाउन बनाना पड़ेगा तभी आप लिख पाओगे, वर्ब नहीं आ सकती दो। ठीक है, तो सरप्राइज देयर टीचर, ठीक है, ऑन हर बर्थडे, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, देयर ही आएगा, हर तो आएगा नहीं। ये देयर क्या है, पोजेशन बताना है और लिख दिया वहां टीचर। देयर यूज होगा स्टूडेंट्स के लिए पोजेशन। ही होता तो हिज, शी होता तो हर टीचर, पोजेशन। एट हर बर्थडे नहीं, ऑन हर बर्थडे होता है। चलो सब्स्टिट्यूट ये करो। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स यू कैन डू दिस सेंटेंस इजीली। लो, आई विल राइट हियर बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू समवन। एंड जो ये एस वाला बिसाइड्स है दोनों प्रीपोजिशन, बहुत हर प्रीपोजिशन, पर ये नहीं है प्लूरल, ना समझना, वो नाउन में होता है, बॉय बॉयज, ये बस स्पेलिंग है। मान लो तुम प्लूरल मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब भी ज्यादा ही है, इन एडिशन टू। जबकि प्रीपोजिशन में ऐसा कोई प्लूरल नहीं होता, याद करने के लिए बोला है मैंने। अब दोनों का यूज सीख लो। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ये यूज होगा। आई हैव ए कार बिसाइड से बाइक, मेरे पास कार है उसके अलावा बाइक भी है, तो ये यूज होगा इन एडिशन के अलावा। अब देख लो, सिटिंग आ रहा है, बिसाइड बगल वाला आएगा, पर आ नहीं सकता। ही के साथ हर बेस्ट फ्रेंड आ नहीं सकता, हर तो लड़की के लिए पोजेशन यूज होता है, हर हाउस। सिटिंग अबाउट कोई बात ही नहीं बनी। ठीक है, दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीटिंग करेंगे। टू डिस्कस अबाउट, डिस्कस अबाउट अभी सिखाया था स्टूडेंट्स मैंने। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टॉक के साथ अबाउट लगा लो बेशक से, और टॉक अबाउट का मतलब ही डिस्कस या डिस्क्राइब होता है। इनके साथ अबाउट ना लगाया करो क्योंकि वर्ड ही अबाउट से बने। ऐसे स्टूडेंट देखो, एक आस्क है, आस्क के साथ फोर लगेगा तो डिमांड बन जाएगा, तो डिमांड के साथ फोर ना लगाना, वो लगा देगा क्योंकि ये बना ही आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब से डिमांड है। ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन नया मीनिंग। ठीक है, तो ये होता है ऐसे। ठीक है, लुक के साथ इनटू लगता है तो इंक्वायरी बनता है, तो इंक्वायरी के साथ इनटू ना लगाना कभी। ऐसी होती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए। आई वांट व्हाट कार, आई राइट व्हाट अ लेटर, जो ऑब्जेक्ट लेने में कैपेबल है। डिस्कस व्हाट प्रोजेक्ट, डोंट यूज अबाउट। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये सारी एडवांस वर्ब है, आगे जाने की सेंस आ रही है। ठीक है, इस सिंगल क्लोज में एक ही वर्ब यूज हो सकती है, मेन वर्ब। बाकी सारी एडवांस वर्ब, जेरेंड, इन्फिनिटिव, वो नाउन बनकर बैठ सकते हैं क्योंकि नाउन आ सकता है अभी। नेक्स्ट, ये पैकेज है, आइडियल है। इन्फेंट टीनेजर, इन्फेंट तो वो होता है नवजात बच्चा, तो वो टीनेजर कैसे हो सकता है। हु इसी के लिए आया है। आर जस्ट गेटिंग, आर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, ये भी याद रखना, टीनेजर्स आएगा। हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद बेबी सिटिंग, बेबी सिटिंग वो होता है जो बच्चे का देखभाल करती है। ठीक है, नए नए जो जोड़ा होता है शादी का, वो बच्चे के लिए टीनेजर रख लेता है। ठीक है, यही है ना। दिस पैकेज इज आइडियल फॉर यंगेस्ट टीनेजर, गलत है। हाँ, यंगेस्ट, यंगेस्ट क्या होता है, यंगर टीनेजर्स। यंगर कंपैरेटिव डिग्री मत यूज करो क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं ये, जैसे गुड। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन यू शुड यूज गुड, ही इज अ गुड बॉय। बेटर, इफ यू वांट टू कंपेयर टू पर्सन्स, बेटर, ही इज बेटर देन मोहन। इफ यू वांट टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स फ्रॉम होल क्लास देन यू शुड यूज बेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दा लगता है। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो आप लिखो यंग टीनेजर्स। और प्लूरल क्यों आया, क्योंकि हु क्या है, प्रोनाउन है। क्यों है प्रोनाउन, क्योंकि ये जो वर्ड है इसी के लिए हुआ है, टीनेजर्स हु, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है इसलिए प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ये आपका मेन क्लोज, ये कंजंक्शन वाला क्लोज। दो क्लोज है तभी तो कंजंक्शन आई है। आपको जोड़ने होते हैं दो क्लोज तो कंजंक्शन आती है, एक मेन होता है और एक कंजंक्शन से लगा होता है, सिंपल बात। आई विल पास इफ आई स्टडी, सिंपल ऐसे। आई विल, ये मेन क्लोज,
इफ कंजंक्शन आई स्टडी। चलो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, यंग टीनेजर्स। आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लूरल होगा तभी आर आएगा। हु की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, इसके अकॉर्डिंग आर आता है। हु किसके लिए आया, इसके लिए, तो ये आर लेगा। सिंगुलर होता तो इज आता। द लोयन एंड द यूनिकॉर्न फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है, आपने एक हॉर्स देखा होगा मूवीज वगैरह में, जो इमेजिनरी होता है, जिसके फोर हेड पे क्या कहते हैं, ऐसे सींग सा बना होता है, चलो माथे पे सींग होता है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। फोर्ट बिटवीन द क्राउन, क्राउन होता है मुकुट के लिए लड़ते हैं। फॉर बाय अप, अरे किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, फोर्ट के साथ बहुत वर्ब आती है। फोर्ट अगेंस्ट, जिनके जिनके खिलाफ लड़ रहे हो। फोर्ट फॉर, जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, पर्पस, ठीक है, बहुत सारी यूज होती है इसके साथ प्रीपोजिशन। अब आपको पता है क्राउन के लिए लड़ रहे हैं, मुकुट के लिए, तो फोर्ट फॉर किसी पर्पस के लिए, इस चीज के लिए, फोर प्रीपोजिशन इज करेक्ट हियर, ओके। द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर, बस अब फुल है पैसेंजर से। इट विल लीव सून, बस अब ये जल्दी छोड़ देगी। विल लगा के वी वन लगाई हुई है, बिल्कुल सही है। क्यों, बिल्कुल ये ठीक है, पर ये कह रहे हैं रिप्लेस कर। भाई रिप्लेस करना है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो दी नहीं हुई, मैंने तो ना छेड़ता इसको, ठीक है, क्योंकि विल भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है। प्लान एक्शन, अच्छा ये डिफरेंस सीख लो विल और प्लान्ड एक्शन में। विल यूज होता है आप खड़े खड़े अंदाजा लगा रहे हो, बारिश रुक जाएगी, इट विल स्टॉप रेन। इंडिया मैच जीत जाएगी, इंडिया विल, क्योंकि ये मॉडल है एक तरह से। आप बोलते हो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो मॉडल ही, मॉडल अलग अलग काम करता है। कैन एबिलिटी बताता है, आई कैन डू दिस। विल फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, बस फ्यूचर नहीं बताता, बस संभावना। जैसे मे बताता है, कुड पॉसिबिलिटी, ये भी कुड पॉसिबिलिटी बताता है। ऐसे स्टूडेंट अगर आपको प्लान फ्यूचर बताना है ना, तो आप इस कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाया करो, इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट, जो पहले से प्लान है, या फिर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनाया करो। नरेंद्र मोदी विजिट्स, अब यूं ना कहना रोज तो नहीं जाते सर, विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। अब ये फ्यूचर प्लान है, क्योंकि कोई नेता जा रहा है तो प्लान है, प्लान के लिए वी1 लग जाती है। कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है, बस लगी हुई है। ये तो नहीं कहोगे ना वी1 तो तब लगती है जब डेली होता हो कोई काम, रूटीन में। रूटीन नहीं है, फिर भी बस ये वी1 है। ऐसे तो मैं वी1 कहीं और भी लगा दूंगा, क्लोज द डोर, गेट बंद करता हूं तो नहीं है, गेट बंद कर दो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये बनते ही वी1 से। वर्ब की फॉर्म आपको वी1 दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखोगे, कोई कल मर गया, लिखा आएगा ही डाइज। इंडिया मैच जीत गई, लिखा आएगा इंडिया विन द मैच। तो ये क्यों लिखे हैं, खबर को ताजा दिखाने के लिए। लिखना तो अंदर तो वही मिलेगा, ही डाइड यस्टरडे। फ्रेश किससे दिखाएं, इंडेफिनिट से। तो यही है फैक्ट, या तो वी1 से या इज गोइंग टू से, बस इतना है। पर ये कह रहे हैं रिप्लेस करो, ये लगाओ। बस फुल है पैसेंजर की, वो जाने वाली है, सून मतलब फ्यूचर, तो इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट, इज गोइंग टू, ये फ्यूचर ही बताता है, क्योंकि आगे 2v1 लगा हुआ है। 2v1 एक ऐसी एडवांस वर्ब है जो फ्यूचर बताता है, प्लान फ्यूचर। तो आप ये रिप्लेस करोगे, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट है भी नहीं, तो थोड़ा क्लैश हो सकता है। आई एंजॉय टू बी लाफ, मैं एंजॉय करता हूं टू बी लाफ। अच्छा, बी का मतलब होता है बेटा होना, जैसे प्ले होता तो खेलना। मैं एंजॉय करता हूं हंसी बनना, कि मैं एंजॉय करता हूं हंसी बनना, खुद हंसी बनेगा नहीं, आपको ढंग से यूज करना पड़ेगा सेंटेंस में। आई एंजॉयड, इंजॉय के बाद आपको पता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। आई एंजॉय वट, जगह किसकी खाली है, ऑब्जेक्ट। प्योर नाउन लिख दो, या तो आई एंजॉय वट पार्टी, आई एंजॉयड वट क्लास। तो आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, क्योंकि ये प्योर नाउन है। बट इन केस इस जगह पर आपके मुंह से वर्ब निकल गई, मैंने एंजॉय किया खेलना, और जगह किसकी है, नाउन की। और अगर आपने खेलना की इंग्लिश वी1 लिख दी ऐसे, तो ऐसा लगेगा दो वर्ब आ गई, और ये जगह किसकी है, नाउन की। से नाउन बना लो, या तो इसके आगे टू लगा दो तो ये नाउन बन जाएगा, पर मानता अपने आपको वर्ब ही आगे ऑब्जेक्ट ले लेगा, या इसके आगे आईएनजी लगा दो। तो कई वर्ब जो होती हैं वो 2v1 लेती हैं, कई जेरेंड लेती हैं। इसे जेरेंड बोलते हैं, इसे इन्फिनेटिव। कैसे पता लगता है, ये बड़ा आसान है। मैं चाहता हूं, अब चाहता कब है तू, अभी। खेलेगा कब, थोड़ी देर में, आगे की बात आ रही है। इस वर्ब से कंपैरिजन करो, क्योंकि आई तो इन दोनों में है, कंपैरिजन इस वर्ब से करना है। मैं चाहता हूं क्या, खेलना, चाहता कब हूं, अभी। खेलना कब है, थोड़ी देर में, इस वर्ब से कंपैरिजन करना है। डिसाइड कब करा मैंने, अभी। जाऊंगा कब, बाद में, टू गो। इंजॉय कब किया, अभी। खेल लूंगा कब, बाद में। क्या इंजॉय किया फिर, ये साथ साथ हो रहा है, तो यहाँ प्लेइंग आएगा। आई एंजॉय डांसिंग, तो ऐसे ही आई एंजॉय लाफिंग। जेरेंड यूज किया करो भैया एंजॉय के बाद, बस इतना से है एडवांस वर्ब के रूप में, ना कि 2v1। तो ये 2v1 इन्फिनेटिव गलत था, ये लॉ ऑफ के साथ एट आती है, ये भी पता होना चाहिए इसी के, लॉ ऑफ एट हमेशा। एज सिमोन, ये कोई एज यहाँ पे प्रीपोजिशन, वो कंजंक्शन है, जिसका मतलब रीजन देने के लिए यूज होती है। एज आई वाज इल, सिमोन हैड ऑलरेडी बीन टू द पार्क। सिमोन पहले से पार्क में था, ठीक है, पहले से पार्क में था, बाद में वो लीड कर रहा है। आपको पता है जब भी दो बातें पास्ट की हो, एक बात हो तो V2 लगाओ,
कल मैंने उसे देखा V2, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया V2, दो बातें कर लूं, उसको देखने से पहले ही मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका था। अब ये बेटा दो बातें पास्ट की है, ये आप प्रेजेंट में खड़े हो। दो बात पीछे चलते हैं अपनी जिंदगी में, पीछे पीछे ऐसे ही चलते हैं। फिर बचपन पे जाओ, ये 12th किया आपने, फिर और पीछे जाओ जिंदगी में 10th की, तो ये दोनों आप कर तो चुके हो, पर 10th को मिलेगा एड V3 और 12th को मिलेगा V2। मैं 12th करने से पहले 10th कर चुका था। अगर ये ऐसे इंग्लिश बनानी है तो जो काम पहले हो चुका है ना उसे हेड V3, जो बाद में हुआ है थोड़ा सा V2 है, दोनों ही पास्ट, पर हेड V3 को कहते हैं पास्ट का भी पास्ट। आपने बचपन में एक फेमस सेंटेंस सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट पहले मर चुका था उसे मिलेगी हेड V3, डॉक्टर बाद में आया था V2। जब भी दो बातें पास्ट की हो, एक उससे भी पास्ट हो, कंपैरिजन हो रहा तो उसमें, तो यही है, वो पहले से पाक में था और इसलिए वो लोगों को रास्ता दिखा रहा था। सारा पास्ट चल रहा है, ये पहले से था, रास्ता थोड़ा बाद में दिखाया था, तो लीड की सेकंड फॉर्म आएगी बस, और कुछ नहीं है, ये आएगी। ठीक है, लीड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट लेड। एक हेड V3 एक V2, ऐसे भी कर लो, सारा पास्ट चलेगा, वो तो V1 है, और V1 भी अच्छे से नहीं है, ही के साथ तो ऐसे ही ऐसा लगता है। ठीक है, ही के साथ सीधा ING आ ही नहीं सकता बिना इज़ मार के। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाओ, सीधी सी बात है, वो गलत है, यही है, वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं ऑप्शन, ना भी पता हो कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ही इतने आसान दे रखे हैं कैंसिल होने वाले। लीज ऑफ अवर हाउस हैज रन डाउन, रन अप टू, रन डाउन का मतलब खत्म होगी भाई, रन आउट, रन आउट। ठीक है, लीज है जो हमारे हाउस की, खत्म हो चुकी है, रन आउट जिसकी वैलिड नहीं है अब, वैलिड नहीं, डाउन नहीं लगता इसमें, फ्रेजल वर्ब सही, रन के साथ क्या लगाएं कि वो बन जाए, कुछ मीनिंग बन जाए, जैसे रन ओवर, इसका मतलब होता है कुचल देना, अकार रन ओवर द चाइल्ड। ठीक है, कुचल देना, वर्ब लगाया, कुछ अपनी तरफ से प्रीपोजिशन लगाई, नई वर्ब तैयार होगी, इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। लुक का मतलब तो देखना होता है, आफ्टर लगाया तो कोई और मीनिंग बन गया, देखभाल करना। तो ऐसे ही रन आउट का मतलब होता है नॉट वैलिड, की जो लीज पे लिया है ना हमने घर को, लीज पे लेते हैं, जब खुद का नहीं लेते, किराए पे ले लिया कुछ मकान पे चढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो रन आउट हो गई। तो ये थे हमारे स्टूडेंट 25 क्वेश्चन।